ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत अपनी 5 सूत्रीय कल्याणकारी मांगों को लेकर पिछले 15 वर्षों से लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहा है, जिसमें मीडिया ने अपना अभूतपूर्व सहयोग देने के लिए ऑल इंडिया कल्याण ड्राइवर संघ भारत सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करते हैं और उनके सहयोग के लिए सम्मानित करता है। हम जो है अपना ज्ञापन करने आए हैं और अपने मीडिया के जो बंधु हैं उनको सम्मानित करने के लिए आए हैं और हम मीडिया बंधु से हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारी आवाज हुकूमत तक उठाए, हमारी आवाज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबके पास पहुंचाए, जिससे कि हमारी जो मांगे हैं खारिज के से बाहर जेल से और ब्लॉक से यानी कि ऑल ड्राइवर इलेक्शन से जुड़े हुए हर अध्यक्ष यहाँ आए क्यों आए? हम उस बैंकर से आए क्यों आए? यहाँ आए इसलिए हमारा ड्राइवर एक समाज से काम करते हैं। ड्राइवर दिखाई दे सड़क पे चलते हुए हर ड्राइवर के जो तकलीफ होती है, ड्राइवर को कुछ गलतियों से ड्राइवर को मार दिया जाता है, उस टाइम कोई भी प्रशासन या सरकार उसके बारे में देखता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है। हमारे भारतवर्ष के कोने-कोने से चल कर आए हमारे ड्राइवर बंधु और हमारे मंच पर विराजमान हमारे अतिथि जिसे बुजुर्गों के रूप में देखा जाए हमारे बहुत ज्यादा है अवतार सिंह है और भी है हरियाणा से चल कर हमारे सरदार मोहम्मद सराय है, ऐसे बहुत भी साथी है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच दिल्ली के अंदर की जो मीडिया टीम पहुंची है, मैं दिल्ली के इस मीडिया टीम को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, काम करता हूँ। और अजय चौहान राजीव तिवारी, सुनील मिश्रा, सुनील मिश्रा जी, रोहित शर्मा, जैसे अधिक बना सकते हैं तो मैं कहूँगा कि माला सुमन सिसोदिया जी पत्रकार महोदय कौन से पत्र चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंच पे आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आप नहीं सकते, आप उन्हें बनाइए।
लीला एडीजी न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। गिव योर हैंड हमारे सिस्टर को और ये सम्मान जो है हमारे से संगठन की तरफ से गिफ्ट है वो आप ये और साल के एंड में जो है मीडिया सम्मान समारोह करता है। और क्योंकि हमारे पूरे साल हमारी बहुत सारी आशाएं जुड़ी होती है मीडिया बंधु से कि हमारे फ्रेंड्स के घर की आवाज जाएगी, क्योंकि ये सवाल करीब मजबूत की ड्राइवर की है। क्या कुछ कहना अच्छा लगता है? बहुत ही हम वैसे तो इनको पहले इनवाइट करना था और चीफ गेस्ट के रूप में, पर ये लेट हो गए इस करके मैं पुरुषोत्तम शर्मा जी जो दिल्ली से एक समाज सेविका है और ड्राइवर समाज की आवाज उठाते हैं, जो कि आगे की जो जानकारी है वो खुद ही अपने मुंह से देंगे और अच्छा लगेगा कि दो देश के ड्राइवर के लिए सम्मान में अपनी बात कहेंगे। भाई हम तो अपने बच्चे हैं, बच्चा चाहिए लोग मीडिया पर कर्मचारी देश में जब आम जंग होती है तो रसद, खाने पीने का सामान, हथियार, ये सब कौन पहुंचाता है? तो सबसे पहले वो ड्राइवर साथी सम्मानित होते हैं। दो मेंबर दो सदस्य हमारे ऐसे हैं कि दिल के धड़कन है, और वो है मनोज सैनी जी और विनोद जी, जो कि हमें कुछ भी काम होता है तो ऐसे हम काम करवाते हैं जैसे कि अपना रोमांच जैसे पापेटे हमें करता है नहीं करता। तो ये जब से संगठन बनाए हुए हैं तो हमारे एक संगठन का मार्गदर्शन भी है और समय समय पर हमारी खबरों को राष्ट्र तक देश तक पहुंचाते हैं। सर आपका विनोद जी, आपका संघ आपका धन्यवाद करता है, आपसे शुक्रिया अदा करता है और क्या अपील करता है, क्या अपील करता है? देश के ड्राइवर की आवाज 5 मिनट को डाल दीजिए बस। मैं सभी राष्ट्रीय से दिल्ली मीडिया का दिल से आभार करता हूँ। ये लिखा जाएगा इतिहास गर्व करते हैं कि आगे से दिल्ली की मीडिया है आवाज पहुंचा रही है। इनके माध्यम से भारत की मीडिया जाएगी और इनके माध्यम से प्रभाव में करना उठाई जाएगी, ये उम्मीद करते हैं। और आपसे उम्मीद करेंगे सर कि आप बहुत देखिए इस मीडिया को भी छोटा उदाहरण दे देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ज्यादा पुरानी बात 3 महीने या 4 महीने पहले ड्राइवर आ रही है, जैसे मैं गेट खोलकर बैठने वाला था वहां पे एक लेडीज स्लिप होकर गिर गई। प्रेग्नेंट लेडीज थी, 7 महीने का बच्चा उनके घर में था। जब वो लेडीज गिरी है तो उसके साथ वो फैमिली थी, वो काफी डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। मैं सल्यूट करता हूँ ड्राइवर को, उसने तुरंत मेरे सामने भागते जाके उस लेडीज को उठाया, जबकि लोग चल रहे थे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर किसी ने ये जहमत नहीं करी कि उस लेडीज को उठाए। जब उस लेडीज को उठाया तो फिर पकड़ बैठ गए, उन्होंने क्या हुआ तो उसके बाद मैं कैसे देख रहा था। जब उसको बताया कि शादी में डिसीजन और होने लगी, उसका परिवार में 2 छोटे बच्चे और भी थे। ड्राइवर ने मुझे से बोलना के साथ मैं काम की कैब कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे इस महिला को पहले हॉस्पिटल पहुंचाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी है, अगर ये इंसान हर इंसान के लिए ऑल
ड्राइवर कल्याण संघ भारत के द्वारा पहले तो मैं आप सभी को मीडिया कर्मचारियों का, मीडिया साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विशेष रूप में आज ये जो हमारा एनुअल फंक्शन है, सालाना प्रोग्राम है, जो कि साल के एंड में हम करते हैं, मीडिया सम्मान समारोह। और सरकार को जाती जाती साल में हम सरकार को अवगत करवाते हैं, जैसे कि अब 2025 खत्म होने वाला है, तो सरकार को हमने 29 सूत्री मांगे, कमर्शियल लाइसेंस, डायरेक्ट बेनिफिट और चुनाव आयोग को अपने आवेदन सौंपी है, मांग पत्र डिमांड लेटर सौंपी है। और साथ में हमारे सभी मीडिया कर्मचारियों का से धन्यवाद किया है और उनको पुष्पमाला देकर जो है उनको सम्मानित किया सर। कितने राज्यों से ड्राइवर आपके यहाँ आए हुए हैं? ये ड्राइवर नहीं है, ये हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का अपना समय देकर कीमती समय दिया और यहाँ दिल्ली में आकर भारत सरकार को जो संसद शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो कि बहुत एक चिंता का विषय ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बना हुआ है। और देश के महामहिम के द्वारा जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई दुश्मन नहीं है जो हमारे लिए नहीं सोचते। हम कहने का मतलब है कि कोई ये सोचता हो कि हम उनके विरोध में खड़े हैं या हम बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, तो ऐसा सोचना गलत है। हम देश के प्रधानमंत्री महोदय का सम्मान करते हैं, पर हमारे देश के 22 करोड़ ड्राइवर साथियों के लिए बीजेपी सरकार, देश के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री महोदय दामोदर दास मोदी हमारे देश के ड्राइवर के लिए सेफ्टी सुरक्षा कानून लेके आए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड लेके आए, ड्राइवर आए 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू करें। हम पिछले हमारे वरिष्ठ अधिकारी देश के कोने कोने से आज पहुंचे हुए हैं, जो कि देश के ड्राइवर के लिए संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। सुरेंद्र जी, देखा जाए आप काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार कब तक इसमें चलेगी? सर, मैं तो यही कहूँगा विनोद जी कि आपका जो कहना है कब तक परीक्षा है, ये कि मान लीजिए कि एक सबर का बांध हमारा जिस दिन टूट जाएगा उस दिन हम सड़कों पर आ जाएंगे। कहने का मतलब या तो सरकार हमारी परीक्षा ले रही है या एक इम्तिहान ले रही है, या तो हमारे को एक कहने का मतलब कि हिंसा करने पर उतारू कर रही है, यानी विरोध होने पर हमें उतारू कर रही है। कहने आप इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दिए हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया, क्या इस बार ज्ञापन दिया है आपका? देखिए, उम्मीद है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास, पर देश के ड्राइवर का विकास नहीं हो रहा, चाहे वो कोई भी ड्राइवर हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, फायर ब्रिगेड के ड्राइवर हो, या आपके मीडिया कर्मचारियों का जो ड्राइवर है उनके भी विकास नहीं हो रहे हैं। हमारा कुल मिलाकर यह है कि देश के ड्राइवर के लिए जिस तरह सबके लिए नियम कानून पॉलिसी बनते हैं, देश के ड्राइवर के लिए पॉलिसी बनना चाहिए, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, टेम्पर ड्राइवर हो, क्रेन ड्राइवर हो, ओला ड्राइवर हो या आपका 3 व्हीलर ड्राइवर हो, देश के ड्राइवर के लिए योजना पॉलिसी बनना चाहिए। आज देश में ड्राइवरों का जो मोबिलिचिंग हो रही है एक चिंता का विषय है। इस पर भारत सरकार या गृह मंत्रालय या अमित सिंह या देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी भी नहीं बोल रहे हैं। ये अगर सीधा कहे कि अगर किसी अमीर व्यक्ति का या किसी पॉलिटिशियन या कोई नेता का अगर कुत्ता भी बीमार हो जाए या कुत्ता गुम हो जाए तो उसके लिए कानून बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, पॉलिसी बन जाते हैं। परंतु देश के ड्राइवर के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, हिट और रन कानून आ गया। आज देश का ड्राइवर त्राहिमाम मचा रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसे संभव है? आप भी खुद समझदार हैं, आप भी कितने दिन से कवरेज कर रहे हैं आप लोग भी। सुरेंद्र जी, आज आपने यहाँ पे 100 से ज़्यादा पत्रकारों को निमंत्रण दिया और सबको सम्मानित कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मीडिया साथियों का सम्मान करने का एक मौका मिला है, और मैं क्या सम्मान करूँगा, ये खुद हमें सम्मान करते रहते हैं हमारे मीडिया साथी, और हमें अच्छे शब्दों लिखकर, अच्छे वाणी लिखकर हमारे भी करते हैं और देश के ड्राइवर का भी अच्छे गौरवान्वित करते हैं। एक कहते हैं ना कि आप लोग के सामने तो कुछ भी नहीं है, जो आप लोग का प्रयास है, क्योंकि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। तो मैं देखिए छोटा सा के उपहार कहेंगे कि ऊँट के मुँह में जीरा, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा आप लोग मेरे को सम्मानित कर रहे हैं।